आप जो वो सस्ता पाप पुण्य करते हो ना, कबूतरों को, कुत्तों को और गाय को खाना डालना नहीं डालना, किस कलर के जानवर को खाना डालना नहीं डालना, वो पाप पुण्य नहीं होता, ये पाप होता है। अभी यहां से निकाला 12 साल पहले की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये ज्यों का त्यों। ये है पाप, इसको कहते हैं पाप। हजारों 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 टन पाप डेली आप खाते हैं। आपका तो चखना हो गया, आपका तो मुंह नमकीन हो गया, आपका तो स्वाद हो गया, और आपने धरती में इसको डाला, नदियों में डाला, नालों में डाला, पार्क्स में डाला, पहाड़ों में डाला। ये है सर पाप, इसको बोलते हैं पाप। पाप की परिभाषा को बदलिए। एक ऐसी अद्भुत जीरो वेस्ट कॉलोनी जहां पर कोई भी कचरा नहीं होगा वेस्ट। नेचर की चीजें नेचर को आ जाती हैं वापस। पत्ते, प्लास्टिक, ई वेस्ट सबका होगा इस्तेमाल। क्या है एक अनोखी कला, चलो जानते हैं और देखते हैं इस कमाल की वीडियो को। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रूबी मखीजा है। 7 साल पहले ये एक मुहिम शुरू करी थी। गीले कचरे से जो किचन वेस्ट है उससे हम खाद बनाते हैं। कैसे खाद बनाया जाता है? हर घरों से कचरे को अलग अलग उठाते हैं। इसमें गीला कचरा है, इसमें सूखा कचरा है, और आगे की तरफ आपको दूसरा एक्स्ट्रा कचरा मिलेगा। अब जो गीला कचरा हमने इकट्ठा कर लिया है उसको हम यहाँ कंपोस्टिंग एरिया में लेकर आते हैं। इसको पहले हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा चॉप करते हैं, साथ में उसको हम मिक्स करते हैं बायो एंजाइम्स के साथ और कोकोपीट के साथ, ताकि ब्राउन और ग्रीन का मिक्सचर वहाँ बन जाए। ये हमारे स्पेशल कंपोस्टिंग बिन्स हैं। इन बिन्स के अंदर हम लोग गीले कचरे को डालते हैं। 25 से 30 किलो कचरा जाता है रोज का, और हमारे 5 बिन हम एक टाइम पे यूज करते हैं। 125 से 150 किलो कचरा इन बिन्स के अंदर रोज का जाता है, और इसे भरने में करीब 25 दिन लगते हैं। तो एक बार ये भर गया, उसके बाद हम ये 5 को रेस्टिंग फेज में डाल देते हैं, अगले 5 शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इसकी खाद तैयार हो जाती है। ये हमारी अभी निकली हुई फर्स्ट बैच खाद है। इसको हम फैला के सुखाएंगे, करीब 3-4 दिन इसे सूखने में लगेंगे। ये छन के ऐसे हो जाती है, ये इससे छाना जाता है। ये लीचेट है। लीचेट जो होता है, कंपोस्ट बनता है कचरे से, तो ये लीचेट निकलता है, फर्टिलाइजर होता है। कि इसको हम 30 गुना पानी में मिलाते हैं और इसको फिर पार्कों में डालते हैं, तो ये एक सुपर्ब फर्टिलाइजर है। कितने दिन का प्रोसेस रहता है पूरा मैम? आप 25 दिन भरने के, 25 दिन रेस्टिंग के, 50-55 दिन के अंदर आपको उसी की खाद मिल जाती है। खाद रेडी होने के बाद आप देख रहे हैं हमने यहाँ स्टोर करी हुई है, करीब 10,000 किलो खाद आपके सामने है। इसको हम फिर हमारे रेजिडेंट्स जिनको अपने गमलों के लिए, अपने छत के टेरेस गार्डन्स के लिए, अपने फार्म हाउसेस के लिए चाहिए होती है, वो यहाँ से खाद लेते हैं। इसके अलावा हमारे हर पार्क के अंदर आप देखें कि इस तरह के लीफ कंपोस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसा लीफ कंपोस्टर हमने यहाँ लगाया, ये पत्तों को इकट्ठा करता है, ताकि पत्ते भी कोई वेस्ट नहीं है। पेड़ गिरे हैं पीछे आंधी से, हमने ये भी इकट्ठे कर लिए हैं, इनको भी हम श्रेड करते हैं, इन्हीं लीफ कंपोस्टर्स में डाल के उससे भी हम इसकी खाद बनाते हैं। ये हमारी कॉलोनी का सबसे बड़ा कूड़ेदान था। तो 8 साल पहले यहाँ पे कचरे से ये भरा रहता था। इसको हमने एक RRR सेंटर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सेंटर, पुराने कपड़े, जूते, खिलौने, फर्नीचर, गैस सिलेंडर, बर्तन जो उन्हें नहीं चाहिए वो इकट्ठा करते हैं, वो हम दे देते हैं आगे NGOs को। उनके पास ये सामान जाता है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा करते हैं, पेपर वेस्ट इकट्ठा करते हैं, और साथ में हम प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करते हैं। इसके बदले में हमें रिसाइकल पेपर से बनी हुई नोटबुक है, ये पेंसिल्स हैं, ये न्यूज पेपर से रिसाइकल होके पेंसिल बनी है, ये भी लकड़ी की पेंसिल नहीं है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एक ये हमारा कॉपियर पेपर का, ये वही पेपर है जो आप प्रिंटर में इस्तेमाल करते हैं। ये भी रिसाइकल पेपर से बना है। कोई पेड़ नहीं कटा इसमें, और एक रिम 68 लीटर पानी बचाता है और 4.5 किलो लकड़ी बचाता है। ये सब जो मटेरियल है ये हम इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वेस्ट के अगेंस्ट जो हम हैं, ये हम स्कूलों में, ऑफिसेज में देते हैं। ये प्लास्टिक हम रिसाइकलर को देके इस तरीके के बेंचेस, कलेक्शन बॉक्सेस, टेबल्स, ये हमें रिसाइकलर देते हैं। पिट आपको दिख रहा है, पहले हम इसमें अपनी किचन वेस्ट से खाद बनाते थे। अब हमने जब से वो बंद किया है और उधर शिफ्ट किया है, अब ये पत्तों के लिए हम यूज करते हैं। पतझड़ में इतने पत्ते होते हैं कि हमारे लीफ कंपोस्टर भर जाते हैं, तो उस समय हम लोग इन पिट्स के अंदर ये डाल देते हैं। मैम, हमने आपकी कमाल की सोसाइटी देख ली, पर अगर किसी व्यूअर को आपसे कांटेक्ट करना हुआ कैसे कर सकता है? ये मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए। हो सकता है मैं पहली बार में फोन ना उठा पाऊँ, तो बेहतर है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए।